हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। तो होपफुली जनवरी जेई मेंस का जो अटेम्प्ट था उसमें आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा। हाँ, हम बहुत लेट हो गए हैं, लेकिन अभी भी एक 28 जनवरी वाला जो अटेम्प्ट है इसमें दो शिफ्ट होंगी, मॉर्निंग और इवनिंग वाली शिफ्ट, वो अभी बाकी है। तो क्यों ना अब तक के जो मेमोरी बेस्ड बच्चों ने क्वेश्चन बताए हैं, जो अब तक के बच्चे जितने भी शिफ्ट हुए हैं वो जिसमें अटेम्प्ट करके आए हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवीजन कर लिया जाए, ताकि जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है उनका भी कुछ भला हो जाए। तो आइए क्यों ना हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन को रिवाइज कर लेते हैं, और उस पर बेस्ड अभी रिसेंट में जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बच्चों ने बताए हैं उसमें से एक क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, हम लोग रिवाइज भी कर लेते हैं। तो आइए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्राइक नंबर और हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों, अगर आपको कभी भी किसी मॉलिक्यूल या किसी आयन में स्टैक नंबर पता करना है, तो आप क्या करते हैं, उसमें प्रेजेंट सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेते हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करने के बाद अगर कोई कैटायन है तो फिर क्या कर दोगे कि उसका चार्ज को टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और अगर कोई एनायन है तो क्या कर दोगे, उसके चार्ज को टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऐड कर दोगे। अच्छा, लेकिन इस ट्रिक में ये याद रखना है कि आपको हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी 7 काउंट करना है। अगर जब आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता कर लेते हैं तो आपको क्या करना होता है कि उस नंबर को 8 से डिवाइड करना होता है। जो आपको नंबर मिलेगा वो कहलाएगा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। अब अगर रिमाइंडर बचता है तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, जो नंबर मिलेगा वो कहलाएगा लोन पेयर। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को ऐड कर लो तो आपको क्या मिलेगा, स्टेरिक नंबर। एंड देन स्टेरिक नंबर पता कर लोगे तो आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट होती है। अगर हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। अब देखो इसी टेबल पर दिया गया है, यहाँ से देख लेना। एंड देन फिर हम लोग बच्चों क्या करते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चों ने बताया है, जो जो कि 24 जनवरी को अभी रिसेंट में आया हुआ है, ताकि इसको ही हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इससे आपको क्या हो जाएगा, इस ट्रिक को अप्लाई करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले अगर बच्चों हम बात करें IF3 की, तो IF3 के बारे में आप क्या जानते हो कि आयोडीन और फ्लोरीन दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं। यानी 3 × 7 और +7 यानी 7 4 28 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और इसको आप करोगे 8 से डिवाइड तो आपको क्या नंबर मिलेगा, 8 से 24 का 3, और रिमाइंडर होगा 4। रिमाइंडर 4 को भी क्या कर दोगे बच्चों, 2 से डिवाइड कर दोगे, और जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे तो टोटल 3 + 2 5 मिलेगा। और 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब होता है sp3d। sp3d का मतलब देखो, यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट को हमें मार्क करना चाहिए सेकंड पर। अच्छा, एंड देन देखो फिर हमारे पास है IF5। IF5 में आयोडीन फ्लोरीन दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7, यानी 7 6 42। अब 42 को क्या करोगे, 8 से डिवाइड। 8 से डिवाइड करोगे तो नंबर तुम्हें क्या मिलेगा, 8 5 40। रिमाइंडर कितना मिला, 2। रिमाइंडर 2 मिला, 2 को भी क्या कर दो, 2 से डिवाइड। तो नंबर क्या मिला, 5 + 2 6। 6 का मतलब हो गया sp3 और d2। अब sp3 d2 तुम्हें कहाँ पर मिल रहा है, ये देखो फोर्थ है स्क्वायर प्लैनर। यानी स्क्वायर प्लैनर क्यों हो गया, क्योंकि होना चाहिए था शेप कैसा है इसका, ऑक्टाहेड्रल, लेकिन लोन पेयर है जिसकी वजह से इसका शेप कैसा हो गया, स्क्वायर पिरामिडल। अब देन आप क्या करोगे, IF5 पे आओगे, IF7 पे क्या करोगे, इसमें भी आप क्या करोगे, 7 और ये 8 एटम हो गए जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सबका 7, यानी 7 × 8। 8 से डिवाइड करोगे तो फिर 8 से डिवाइड करने के बाद वैलेंस जो उसका स्टेरिक नंबर होगा वो 7 आएगा। बॉन्ड पेयर भी 7 है, लोन पेयर है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका स्टेरिक नंबर हो गया 7। 7 का मतलब हो गया sp3, और फिर आपको क्या मिलेगा, d3। अब sp3 d3 कौन सा हो गया, ये देखो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, यही शेप होता है, हमने याद भी करा है इसको क्लासेस में। फिर आता है आपके पास ClO4-। अब ClO4- में क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7, एक माइनस चार्ज, यानी इसको जोड़ दिया यानी 8। और फिर ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 6 4 हो गया 24। 8 + 24 टोटल नंबर मिला आपको 32। 32 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपको नंबर मिलेगा 4। 4 का मतलब होता है sp3। sp3 का मतलब यहाँ पर देखो थर्ड वाला मिल रहा है आपको। अब यहाँ से सब कुछ मैच हो चुका है, यानी ए को है सेकंड, उसके बाद बी है आपके पास फोर्थ, और उसके बाद सी है आपके पास फर्स्ट में, और डी है आपके पास किसमें, थर्ड में। और कहीं ना कहीं इसका मतलब सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, अगर सी वाला ऑप्शन सही है, इस तरह के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये ट्रिक आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। थैंक यू।